जन्नत किधर है? साईं मुझे नहीं पता, मैंने जन्नत को नहीं देखा। नहीं देखा? काबिल तुम जरा इधर देखो, जाओ देखो, और तुम इधर देखो। सच सच बताओ कहाँ गई जन्नत? मुझे कुछ नहीं पता। बहराम खान वो तो फन से भागी जा रही है। फन से भागी जा रही है? हाँ जल्दी करो, चलो। हाँ। दरियाए रावी का जाना पहचाना ये लड़की कौन है? लगता है यही जन्नत है। आओ गाड़ी को, रोको गाड़ी को, रोको। आओ जन्नत। अंदर आओ। आया भाई तेज चलाओ, आया। चलो चलो चलो। गाड़ी किसकी थी? अरे छोड़ो इसको, कहाँ भाग के जाएगी? अरे बहराम खान को जितना बर्बाद होना था वो हो चुका है। अब तू या तो मेरी बीवी बनकर रहेगी या कुछ नहीं रहेगी। और चलो अपनी गाड़ी पे इसका पीछा कर, चलो। जन्नत ये कौन लोग थे? ये बहराम खान वक्त के लोग थे। अच्छा, तो ये बहराम खान था? अच्छा हम मौके आ गए, तुम फिक्र ना करो, हम तक नहीं पहुंच सकते। अयाज गाड़ी तेज चलाओ। पूरा शहर छान मारो, जहां भी मिले उन्हें भून डालो। साहब हमने तो उनको देखा ही नहीं, हम कैसे पहचानेंगे? मुझे भी पता है तुम उनको नहीं जानते, लेकिन जो ड्राइवर तुम्हारे साथ है वो उनको पहचानता है। बस तुम सिर्फ अपनी आंखें खुली रखना। साहब काम के टाइम हम आंखें खुली रखते हैं। अच्छा बातें करके टाइम जाया मत करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ठीक है साहब, हम अभी जाते हैं। और सुनो, बस के अड्डे और रेलवे का जरूर ख्याल रखना। जी साहब। कायनात एक बात है, इनका दौड़ने में जवाब नहीं, मैं तो इनको मान गया। हाँ यार, वाकई में ऐसे तो ओलंपिक गेम्स में भेजना चाहिए। नहीं कायनात, मैं भाग नहीं रही थी, मैं तो उड़ रही थी। हाँ भाई वाकई। वैसे एक बात का शुक्र अदा करें कि हम लोग वक्त पर पहुंच गए। अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचे ना तो क्या नाम बताया था आपने? बहराम खान। हाँ बहराम खान, आपके पर काट देता, फिर आप कहां से उड़ती? वैसे अयास, ये कितने अफसोस की बात है कि हम आज भी ऐसे माशरे में सांस ले रहे हैं जिसमें औरत की हैसियत एक जानवर से भी कमतर है। हाँ कायनात, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन हम क्या करें, इस सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा ही होता है। तो क्या हमें अभी 1-2 हज़ार साल और लगेंगे? अगर हम लोग 5,000 साल पीछे चले ना तो हमको पता चलेगा कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो हमसे ज्यादा सिविलाइज थे। एनीवेज, मैं चलता हूँ, मुझको तो बहुत थका हुआ हूँ, कल मुलाकात होती है, ठीक है? ओके।
वो अयास, कल मैं कॉलेज नहीं आ सकूंगी। क्यों? सोच रही हूँ कल जन्नत को किसी लेडी डॉक्टर को दिखाऊं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके, खुदा हाफिज। ओके जन्नत, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी बेटी को बचा, वो मेरी बेटी को मार देंगे, मेरी जन्नत को मार देंगे। अल्लाह उसकी हिफाजत कर, उठा कर ले हाजरा, जाएंगे मेरी जन्नत। हाजरा क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, क्या हुआ? वो फिर आए बेटी को लेने के लिए। मुझे पता वो मार देंगे मेरी बच्ची को, छोड़ेंगे नहीं उसे। ये क्या कह रही हो तुम? कौन उठाने आया था जन्नत को? और कौन मारेगा मेरी जन्नत को? कहाँ है जन्नत? कहाँ है? ये तू पूछ रहा है? तुझे सब पता है, तुझे सब खबर है। तू मिला उन लोगों के साथ ना? तू जन्नत को बेचता ना, उसके साथ ये सब कुछ होता। नहीं नहीं हाजरा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता बिल्कुल। कौन उठाएगा मेरी बेटी को? बाप के होते हुए कोई बेटी को उठा सकता है? अगर उसने ज्यादा बकबक की ना तो मैं इधर उधर से पैसे उधार लेकर भी उसके मुंह पर मारूंगा। बस तू रो मत, घबरा मत, मैं करता हूँ अभी। खामोश। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत कर, उन जालिमों से बचा। बेटा, अब अनवर यहाँ रहकर हमारा हाथ बटाना चाहता है। मेरे ख्याल में अब जमीनों की जिम्मेदारी अनवर को सौंप दी जाए। ठीक है अम्मा के, अनवर मेरा भाई है, लेकिन जब तक वो उस लड़की को छोड़ नहीं देता, ना तो वो हवेली में रह सकता है और ना ही उसे कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। बेटा, गलती भी तो इंसान से ही होती है ना। अम्मा, अगर बाबा साईं अपनी गलती पर हवेली छोड़ के जा सकते हैं तो अनवर को भी हवेली छोड़नी होगी। बेटा, तुम्हारे बाबा की और बात थी। वो पीर इनायत शाह की दरगाह के सज्जादा नशीन थे। अम्मा, अनवर भी तो पीर इनायत शाह की गद्दी का चश्म चराग है। आपको मालूम है कि बाबा कराची से हवेली वापस क्यों आ रहे थे? ताकि वो अनवर और कायनात की शादी खानदान में कर सके। तो क्या हुआ? अनवर अब भी खानदान में शादी कर सकता है। वैसे मर्द 2-2, 3-3 शादियां तो करते ही हैं। लेकिन अम्मा, मैं उस लड़की को इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अनवर आए तो मैं उसे कह देती हूँ कराची वाले बंगले पे जाकर रहे। मगर चाची, अगर अदा अनवर उस लड़की को कराची वाले बंगले में रख सकता तो उसे हवेली क्यों लाता? तो क्या मैं ऐसी लड़की को अपनी हवेली में रख लूं जिसके खानदान का तो पता ही नहीं है? मगर आजम साईं, वो लड़की जैसी भी है आपके भाई की बीवी है और इस हवेली की इज्जत है। बहुत बोलती हो तुम, खामोश बैठो बिल्कुल। ठीक है बेटा, मैं अनवर से कह देती हूँ कि वो कराची लौट जाए। फारूक, ये कौन लोग हैं? कौन लोग? ये जो बार बार आपसे यहाँ मिलने आते हैं। मेरे कुछ बंदे हैं, इन्हें गांव से बुलवाया है मैंने। मगर क्यों? ये मुझसे पूछती हो क्यों? मैंने इन्हें अलीना के लिए बुलवाया है। वो क्या समझती है, मुझे इस तरह जलील करके आराम से बैठेगी? फारूक, वो बच्ची है, ना समझ है। वो ना बच्ची है ना समझ है, वो एक कालक है, एक धब्बा है मेरे लिए। फारूक, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे माफ नहीं करोगी? एक बात याद रखो इमराना बेगम, अगर अलीना ना मिली तो उसका कफारा तुम्हें अदा करना पड़ेगा। अम्मा, अदा साईं से बात की आपने? हाँ बेटा, मैंने की थी बात। फिर क्या कहा अदा साईं ने? बस जवाब दे दिया, कहता है अनवर को जो कुछ करना है वो करे, लेकिन अलीना को हवेली से निकालना होगा। ठीक है अम्मा, मैं अदा साईं की बात मानता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि अलीना को हवेली से निकाल के आखिर में कहाँ लेके जाऊंगा? बेटा, मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत ही कहा,
लेकिन वो समझता ही नहीं। तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई कितना जिद्दी है। अदा साईं की इन्हीं जिद्दों ने बाबा साईं की जान ली थी, और अब वो मेरे सामने ये लकीरें खींच रहे हैं। बेटा तो इसमें बुराई क्या है? अलीना बेटी तो वैसे भी शहर में रहती है और इसके माँ बाप भी तो वहीं रहते हैं। अम्मा, अगर अलीना को शादी के बाद मैंने वहां रखना होता तो यहाँ क्यों लेकर आता? बेटा तुम खुद सोचो, अभी तक तो तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। अगर तुम यहाँ रहोगे तो कायनात किसके साथ रहेगी? बेटा तुम ही समझाओ ना। जी हाँ, मैं समझाऊंगी। देखो बेटी, हमारे खानदान में बाहर से शादी करने का रिवाज नहीं है। मैंने पता नहीं इसके बड़े भाई को किस तरह राजी किया है कि ये तुम्हें कराची के घर में रखेगा और खानदान से एक और शादी करेगा। जी बेटी, इसे ऐसा करना पड़ेगा। चाचा, जन्नत हमारी इज्जत है, हम उसे उन दरिंदों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। अरे मल्हार भाई, तुम तो हो ही पागल, ना किसी की सुनते हो ना समझते हो। अब हम उसे कहाँ कहाँ तलाश करेंगे? अरे बेटा छोड़ इसे, ये तो बिका हुआ है। तू कुछ करना, अगर इसमें जरा भी गैरत होती ये डूब मरता। मैं कहता हूँ हाजरा, जबान मत चला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब तुम्हारी करतूतों की वजह से हुआ है। ना तू सही रास्ता दिखाती और ना हमारी जन्नत को ये दिन देखने पड़ते। आज तक हमारे 7 पुश्तों में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई लड़की अपने मंगेतर से भागती फिरे। चाचा, ये बहराम खान जन्नत का मंगेतर कब से हुआ? और जहाँ तक मुझे मालूम है कि तुमने बाबा साईं से जन्नत मुझे देने का वादा किया था। वादा किया था? कोई दी तो नहीं थी। मेरी जन्नत कोई मुर्गी का बच्चा तो नहीं कि तुझे मुफ्त में दे दूं। अगर यही बात थी तो मुझे बताया होता, मैं खरीदा जन्नत को। तुमने उसकी बोली गैरों से क्यों लगाई? और वैसे भी तुम 50-100 करके मुझसे जन्नत के पैसे वसूल तो कर चुके हो। मल्हार बेटा, मेरी एक बात सुन ले, जन्नत मेरी बेटी थी, उसके बुरे भले का मुझे ही सोचना था। अरे तेरे पास है ही क्या? अगर वो बहराम के घर शादी करके जाती ना तो लाखों में खेलती, वो लाखों में। अरे ये क्यों नहीं कहता कि जुआ खेलने के लिए रोकड़ा मिलता है? चाची, खुदा के लिए भी इस झगड़े को छोड़ो, ये सोचो कि जन्नत को उन दरिंदों के चुंगल से कैसे बचाया जाए। चाची, कुछ भी हो, मैं जन्नत के पीछे जरूर जाऊंगा। अगर मुझे फकीर बन के ढूंढना पड़े ना तो मैं फकीर बन के भी ढूंढूंगा उसे। बस दुआ करो कि वो किसी मुसीबत में ना हो। मैं तो नींद में भी इसके लिए दुआ करती हूँ। अब मेरे पास दुआओं के सिवा है ही क्या? अलीना, मुझे मालूम है तुम्हारे सारे दुखों का सबब मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मुझे पूरा एहसास है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनवर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन मोहब्बत में इंसान को इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए कि दूसरे की जिंदगी अंधे कुएं में धकेल दे। ये सब मेरी गलतफहमियों का नतीजा है। क्या किया जाए, शराब के पीछे दौड़ने वाले प्यासे ही रह जाते हैं। अनवर, तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इस इकदाम की वजह से हमें घर से निकलने पर मजबूर कर रहे हैं। तो जरा सोचो मेरे माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। जो हो गया सो हो गया, अब क्या हो सकता है? माजी पर रोने के बजाय बेहतर नहीं है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचें? और हमारा फ्यूचर कम से कम तुम्हारी इस हवेली में तो नहीं है। अनवर, प्लीज मुझ पे एहसान करो, मुझे इस हवेली से निकालो, मेरा दम घुटने लगा इस हवेली में। तो कहाँ चले? कराची में हम रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? इतना बड़ा शहर है, किसी भी कोने में पड़े रहेंगे। अलीना, जरा सोचो, सारी जिंदगी एक कोने में किस तरह कर सकती है? तो सिर्फ कराची तो एक शहर नहीं है ना, और भी बहुत सारे शहर हैं इस मुल्क में, कहीं भी चले जाएंगे।
उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, और तुम्हें पता है कि अदा साईं। मैं तुम्हारे अदा साईं को नहीं जानती। मैं 1-2 दिन और इस हवेली में देखूंगी, सब ठीक हुआ तो ठीक है, वरना मैं खुद ही ये हवेली छोड़ के चली जाऊंगी। डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, ये दवाइयाँ लिख के दी हैं, बस आपको थोड़ी सी कमजोरी है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है? चलो। क्यों रो रही है आजरा? क्यों अपनी भी नींद खराब कर रही है और दूसरों की भी? चुप करके सो जा। कल मल्हार जन्नत को कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आएगा, खुदा के वास्ते चुप कर जा। अब गुलाब वो कभी नहीं आएगी। उन जालिमों ने मेरी बेटी को जीते जी मार दिया। अच्छा हो अगर वो एक ही बार मर जाए। ऐसी बेटी से तो हम ऐसे ही अच्छे हैं आजरा। तू क्यों नहीं मरता जालिम पापी? मैं कहता हूँ चुप करके सो जाओ, वरना ये सारी बस्ती आज तुम्हारा तमाशा देगी। हाँ हाँ, ये एक तेरा एहसान रह गया मुझ पे। कर ले, बना दे मेरा तमाशा। मेरी जन्नत का तो तू पहले से ही तमाशा बना चुके हो। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी, मेरी जन्नत। वो पागल कहीं की, चुप करके सो जा। क्यों नींद खराब कर रही है अपनी भी और मेरी भी? आंटी आप आइए बैठिए। मैं बैठने नहीं आई हूँ। अलीना कहाँ है? आंटी वो तो हम आपसे पूछने वाले थे, अलीना कॉलेज नहीं आ रही। तुम्हें सब मालूम है अलीना कहाँ है और किसके साथ गई है? यकीन मानिए आंटी, हमें कुछ मालूम नहीं है। अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो सुन लो। अनवर और अलीना की जिंदगी को खतरा है। अलीना के डैडी ने उनके पीछे बंदे भेज दिए हैं। जिस दिन वो उनके हत्थे चढ़ गए ना, वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अनवर को मैंने अपने बेटों जैसा समझा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो आस्तीन का सांप निकलेगा। आंटी ये जो कुछ हुआ है, हमें इसका बेहद अफसोस है, लेकिन यकीन मानिए इसमें अलीना की भी रजामंदी शामिल थी। वो तो पागल थी, ना समझ थी। उसे क्या मालूम कि उसकी वजह से मुझ पर और खुद उस पर क्या बीतेगी। देखिए आंटी, जो कुछ होना था वो तो हो चुका। अब ये दुआ करें और कोशिश करें कि बात आगे ना बढ़े। और वैसे भी अलीना ने और अनवर ने शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। तुम अनवर के क्या लगते हो? मैं अनवर का रिश्तेदार हूँ। अगर तुम्हारी बहन इस तरह किसी से शादी कर ले तो तुम कबूल कर लोगे उसे? नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। हमसे पूछो जो हम पर गुजर रही है। सिसक कर जी रहे हैं। कोई घूर कर देखता है तो नजरें झुका लेते हैं। बहुत बुरा हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अलीना के वालिदैन का रिएक्शन इतना सख्त होगा। मुझे तो आंटी पे तरस आ रहा है। बेचारी की हालत कैसी बुरी हो गई है। तुम ठीक कहती हो कायनात। औलाद पर जो कुछ भी गुजरती है, भुगतना तो माँ को ही पड़ता है। वो तो बेचारी दोनों तरफ से आग में जल रही होती है। बाबा वो अनवर कहाँ गया है? जी पता नहीं, शायद कहीं बाहर गया वो। तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? किस बात का? हवेली से जाने का।
जी वो मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो अनवर ही बता सकता है। मैं अनवर से नहीं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ आई हूँ। आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हें यह बात घर छोड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि तुम एक भटका हुआ ख्वाब ही नहीं हो, बल्कि अपनी माँ की आबरू, भाई की गैरत और बाप की इज्जत भी हो। तुम्हारी एक छोटी सी गलती कितने लोगों को रुला सकती है, उनका सर झुका सकती है। जी मुझे एहसास है। देखो बाबा, हम लोग बहुत इज्जतदार और रवायत पसंद किस्म के लोग हैं। हजारों लोग हमारे बुजुर्गों के मज़ारों पर आके मन्नतें मांगते हैं, नजराने चढ़ाते हैं, इज्जत और एहतराम के साथ झुक झुक कर हमें सलाम करते हैं। वडेरों को वोट देने की बजाय हमें वोट देकर असेंबली तक पहुंचाते हैं। हमें डर है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे ये लोग हमसे दूर हो जाएं। मुरीद और मुर्शिद का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, तुम समझ रही हो ना? जी। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि इससे पहले अनवर कोई फैसला करे, तुम यहां से चली जाओ। अरे कामिल, ये मास्टर यहाँ कहाँ से आ रहा है? रमजान लगता है ये हमें ही ढूंढ रहा है। तो चलो उसे दिखा देते हैं अपना जलवा। अलीना बीवी के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ पढ़ते हैं। देखिए, ना ही तो हम किसी अलीना को जानते हैं और ना हम उसके साथ पढ़ते हैं। ये कैसे हो सकता है? देखिए, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, अलीना को मतलब अलीना तो पहली दफा मैंने नाम सुना है। देखिए, आप इतना खौफजदा मत हो, हमें थोड़ी सी मालूमात उनके बारे में चाहिए और कुछ नहीं। देखिए, अगर मुझे जरा से भी मालूमात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन जब मैं जानता ही नहीं हूँ तो मैं आपको क्या बताऊं? चलो चलो कहीं और पता कर लेते हैं। पता करते हैं। अयास, ये लोग कौन थे? क्या पूछ रहे थे आपसे? अलीना के बारे में पूछ रहे थे। कह रहे थे कि क्या अलीना यहाँ पढ़ती है, और अगर पढ़ती है तो उसका उठना बैठना किसके साथ है? फिर तुमने उन्हें क्या बताया? मैंने क्या बताना था? मैंने कह दिया कि ना तो मैं अलीना को जानता हूँ और ना उन लोगों को जिसके साथ उसका उठना बैठना है। फिर वो कह रहे थे कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। ये कैसे हो सकता है कि अलीना इस कॉलेज में पढ़ती है और तुम उसको नहीं जानते? ये अनवर शाह कौन है? मैं किसी अनवर को नहीं जानती। तुम खूब जानती हो, मुझे सब मालूम हो गया है। क्या मालूम हो गया है? क्या जानते हो? यही कि वो अलीना के साथ कॉलेज में पढ़ता था, और ये कि उससे मिलने के लिए इस घर में भी आता था। अलीना के तो बहुत से क्लास फेलोज यहाँ उससे मिलने आते थे, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या किया अनवर ने? कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतना कि मेरी बेटी को भगा के ले गया है, मेरी पुश्तों की इज्जत को दागदार कर गया है, कालक लगा दी मेरे चेहरे को, और ये कालक को दाग मैं अलीना और अनवर के खून से धोऊंगा। मैंने बंदे भेज दिए उनके पीछे, और वो बहुत जल्द बता देंगे कि उनका ठिकाना क्या था और वो अब कहाँ है। नहीं नहीं फारूक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बच्ची है, उससे भूल हुई है। इमराना बेगम, वो बच्ची नहीं है, दाग है, दाग। फारूक अहमद के साथ पुश्तों पे लगा हुआ दाग। अगर यही बात है तो सुनो, ये कुदरत का इंतकाम है, इंतकाम। तुम्हारी वजह से भी तो किसी इज्जतदार की गर्दन झुकी थी।
किसी के चेहरे पर कालक लगी थी, कोई अपनी इज्जत का मातम करते हुए कोने में सिसक सिसक कर रोया था, और जवान भाई अपने दोस्तों की तंजिया नजरों का सामना नहीं कर सके थे तो उन्होंने घर से निकलना छोड़ दिया था। अच्छा, तो ये खेल ही तुम्हारा खेला हुआ है। मौसूफा ने बदला लिया है अपने शौहर से, अपने बाप और भाइयों का। इमराना बेगम, बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया। वक्त आने पे सब मालूम हो जाएगा तुमको। अयाज, लगता है अलीना का डैडी हमारा घेरा कुछ तंग कर रहा है। वो कैसे? ये बात छुपने की नहीं है कि अलीना का उठना बैठना किसके साथ था। यकीनन अनवर और अलीना का एक साथ कॉलेज से गायब होना इस शक को यकीन में बदलता है। मुझे कहना फिक्र हो रही है कि सारा नजला कहीं तुम पर ना गिरे। मैं भी यही बात कर रही थी। कहना तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए हवेली चली जाओ। नहीं अयाज, मैं जन्नत को अकेला छोड़ के हवेली कैसे जा सकती हूँ? अरे हाँ, ये बात तो है। नहीं नहीं कायनात, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। मेरे नसीबों में तो वैसे ही उड़ना लिखा है। तुम क्यों मेरी वजह से अपनी जान जोखिम में डालती हो? नहीं नहीं जन्नत, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे इम्तिहान करीब है ना, इसलिए मैं नहीं जा सकती। हाँ हाँ भाई, कायनात जन्नत यहाँ पे कब से आई हुई है, बोर हो रही होगी ना। तुमने इसको घुमाया ना, फिराया ना, खिलाया। इसको कुछ तो दिखाओ जाके। हाँ ये ठीक है, क्यों ना आज शाम हम जन्नत को कहीं ले चले? ठीक है, चलो ठीक है। बेटा मल्हार, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर अपना करम किया है, वरना उन दुश्मनों ने तो तुझे मार ही दिया था। अरे चाचा, इन मामूली खराशों की तो खैर है, लेकिन इस कमर के दर्द की वजह से ना हिला तक नहीं जा रहा है। मुझे सब पता है चाचा, ये बहराम खान और उसके कारणों का किया धरा है। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि जन्नत का कुछ पता चला? नहीं बेटा, उसका कहाँ चलेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि चाचा बहराम खान को मैं कुछ आराम से बेटा, आराम से बेटा, आराम से लेटे लो। ये पागल हो गए हो क्या तुम? आराम करो, आराम। अरे चाचा, क्या करूंगा आराम करके, बहुत कर लिया आराम आराम। यार मल्हार, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा जन्नत को, कुछ भी नहीं होगा जन्नत को। अनवर, क्या हुआ? पता नहीं और कितने दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। मुझे कहीं ले चलो, मैं घूमना चाहती हूँ, कुछ देखना चाहती हूँ। यहाँ तो कोई फनलैंड या मीना बाजार लगा हो, या तुम देखना चाहती हो? मैं खुद को इन कूंजों की जोड़ी की तरह कैद महसूस कर रही हूँ। हर तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, मैं तो तंग आ गई हूँ। हवेलियाँ तो ऐसी ही होती हैं मैडम। उफ, सारी जिंदगी इन बंद दीवारों में पता नहीं कैसे जीती हैं ये औरतें। नहीं आई हो, आधी हो जाओगी। तुम्हें मालूम है, जब छोटे छोटे परिंदे पिंजरों में कैद किए जाते हैं ना, तो शुरू में बहुत अपने पर फड़फड़ाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आधी वक्त सब्र कर ही लेते हैं। अनवर, मैं कोई परिंदा वरिंदा नहीं, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और कम से कम मैं इन बातों की कायल नहीं। मुझे मालूम है, आई नो अलीना, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हम एक ऐसी कश्ती के मुसाफिर हैं जिसके चप्पू हमारे हाथ में नहीं है। अच्छी बात है, तुम अपनी रवायतों और रसूलों के सामने माथा टेके रहो और मुझे आजाद कर दो, क्योंकि कम से कम मैं इन हवेलियों में नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। ठीक है, कल दादा साईं के मज़ार पे दुआ मांगने चलते हैं, उसके बाद जहाँ नसीब ले चले। कहाँ जा रहे हो? जन्नत मिल गई क्या? नहीं सही, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है, पता नहीं मेरी बेटी जन्नत की किस्मत में भी क्या लिखा है सर। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? साईं, मेरे भतीजे को पता नहीं किसकी गाड़ी ने टक्कर मारी है, तो मैं उसको अस्पताल लेके गया था।
अच्छा अच्छा अच्छा, अब कैसा है? सही, उसको अंदर की चोटें आई हैं। वैसे तो ठीक है, लेकिन वो चल फिर नहीं सकता। सही, मेरी बेटी जन्नत को किसी की गाड़ी में आपने जाते हुए देखा? नहीं भाई, यही तो पता नहीं चला, उसी के लिए तो निकले हुए हैं हम सब। लेकिन कहाँ जाएगी? हम उसे ढूंढ कर रहे हैं कि देख लेना गुलाब। हाँ सही, अभी तो उसकी रुखसती भी होनी है। सही, आप झील की तरफ जा रहे हैं, मैं चलूं आपके साथ? अरे नहीं, तुम जाओ, हम खुद उसे ढूंढने जा रहे हैं, बस जाओ तुम, चलो। बाबा, वो छोटे साईं को मेरे पास भेजें। साईं, छोटे साईं तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? साईं वो छोटी साईं को लेकर मजार पर गए।